गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम हाइब्रिड पैरामीटर यानी कि एच प्राचल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। और एच प्राचल जो हैं उनका उपयोग यानी कि यूज़ हम किस में करते हैं, ट्रांजिस्टर में करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो लास्ट में हमने इक्वेशन बनाई थी कल की क्लास में, कौन से के लिए, एच प्राचल के लिए, ठीक है, एच पैरामीटर्स के लिए, वो क्या थी हमारे पास, V1 इज इक्वल टू एच आई इंटू क्या I1 प्लस एच आर इंटू क्या थी, V2 थी। यही थी, एच आई इंटू I1 प्लस एच आर इंटू V2। और I2 इज इक्वल टू क्या था, एच एफ इंटू I1 प्लस एच नॉट इंटू क्या था, V2 था। ये किसकी इक्वेशन है, एच प्राचल की। ठीक है, जब हम इनका उपयोग किस में कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर में करेंगे, है ना। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट था वो कैसे बनाया था हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर होता है एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक वोल्टेज स्रोत होता है, यहाँ एक क्या होता है, धारा स्रोत होता है। ये याद रखना है, अब सर्किट को रट लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, एच नॉट होता था, और यहाँ पर हमारे पास ये और ये था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पूरा का पूरा ना। अब देखो इसमें क्या क्या था, यहाँ पर जो थी ना वोल्ट था वो कितनी होती थी हमारे पास, V1 होती थी। ठीक है, और यहाँ पर करंट फ्लो होती थी I1, और यहाँ क्या होता था, इस इक्वेशन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था हमने, बताओ, इस परिपथ के द्वारा, इस सर्किट के द्वारा। इसकी वैल्यू क्या होती थी, प्लस माइनस एच आर इंटू क्या, V2। इसकी वैल्यू क्या होती थी, एच एफ इंटू क्या, I1 होती थी। इसकी एच नोट होती थी, यहाँ करंट कौन सी दर्शाते थे, I2, और यहाँ पर जो वोल्टता होती थी वो कितनी होती थी हमारे पास, V2 होती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सर्किट आ गया किसका, एच प्राचल का तुल्य परिपथ। जो हमने एच प्राचल की जो इक्वेशन थी, एच पैरामीटर की जो इक्वेशन थी, उसको हमने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था किसके द्वारा, सर्किट्स के द्वारा, है ना। अब देखो, इनको हम ट्रांजिस्टर में उपयोग में लेते हैं। मतलब हाइब्रिड मॉडल जो है, यानी हाइब्रिड जो पैरामीटर्स होते हैं, एच प्राचल होते हैं, इनको ट्रांजिस्टर में कैसे उपयोग में लिया जाता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, CB की, यानी कि क्या, उभयनिष्ठ आधार की। ठीक है, इन मतलब उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक, यानी कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के लिए हम एच इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, है ना, तुल्य परिपथ सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं CB के लिए, उभयनिष्ठ आधार के लिए। सबसे पहले बात आती है उभयनिष्ठ आधार, सिंबल दर्शाते हैं। देखो, इसमें हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। उभयनिष्ठ में B क्या लेते हैं, नीचे ये बहुत पढ़ाया है मैंने डिटेल में ना। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये टर्मिनल E होता है, ये होता है हमारे पास क्या, C। B कॉमन होगा, यानी B इधर भी होगा और B क्या होगा, इधर भी होगा। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम जाल पढ़ रहे थे, है ना, नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 टर्मिनल तो कहाँ होते थे, निवेशी में, इनपुट में, और 2 टर्मिनल कहाँ होते थे, निर्गत में, यानी आउटपुट में। यूनिट फर्स्ट में देख लेना, है ना। यहाँ पर जो वोल्टता होती थी ना इनपुट में, निवेशी में, वो V1 होती थी, और करंट कितनी फ्लो होती थी, I1। करंट हमेशा अंदर की ओर लेते हैं, ध्यान रखना, जब भी एच प्राचल करोगे ना तो करंट हमेशा कहाँ की ओर लेनी है, अंदर की ओर। यहाँ पर वोल्टता कितनी होती थी, V2, और यहाँ करंट क्या जा रही है, अंदर की ओर, I2 की, है ना। अब देखो, ये ट्रांजिस्टर है उभयनिष्ठ आधार, B इसमें क्या होता है, कॉमन 0 मान लेते हैं ना।
अब एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो करंट कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। ये किसका प्रतीक हो गया, ट्रांजिस्टर का। और उभयनिष्ठ आधार, अब इसमें हमें क्या होती है, वोल्टता होती है ना। वोल्टता क्या होती है, देखो अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनना, अब आपको करंट यहाँ देखनी नहीं है। यहाँ आपको क्या याद रखना है कि देखो ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ पर वोल्टता क्या होगी, ऊपर ई है नीचे बी है, तो इन पर वोल्टता होगी। प्लस माइनस भी मत दर्शाओ, वो वहीं ये प्लस होगा ऊपर वाला, ये नीचे माइनस वाला ना। यहाँ हम दर्शा देते हैं वोल्टता कितनी होगी, ई और बी के बीच में वी ई बी होगी। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ख़त्म करो ना। यहाँ सी है और यहाँ बी है, तो यहाँ वोल्टता कितनी होगी, बैटरी लगाएंगे वी सी बी की। क्लियर है। अब देखो आई ई करंट वैसे तो बाहर की ओर आ रही है, लेकिन हम यहाँ टर्मिनल में क्या मानेंगे, अब आई ई अंदर की ओर। ठीक है, वैसे तो बाहर की ओर आ रही है, वो माइनस ले लेंगे जब परिपथ बनाएंगे, हम सर्किट का विश्लेषण करेंगे। और इसके अनुसार लेनी है, यहाँ I1 अंदर, यहाँ I2 अंदर, तो यहाँ IC, सी टर्मिनल पर कौन सी करंट आती है, IC आती है। तो IC कहाँ लेनी है, अंदर की ओर लेनी है। ठीक है, अब इसका हम इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो V1 क्या होती थी, निवेशी वोल्ट था, इसकी निवेशी वोल्टता कितनी है, VEB है। तो आप लिखोगे स्मॉल में, ध्यान रखना, VEB इज इक्वल टू HI आ रहा है। HI तो क्या है, पैरामीटर है, ये तो लिखना पड़ेगा प्राचल, तो HI लिख दोगे। लेकिन जब आपको पता भी तो होना चाहिए ना, उभयनिष्ठ आधार है, कॉमन बेस है, तो B है ना, तो यहाँ लगाना पड़ेगा B। यहाँ तो केवल HI था, लेकिन जब उभयनिष्ठ आधार पढ़ाओगे तो यहाँ B लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ रहा है I1। I1 कहाँ की करंट होती है, यहाँ की। यहाँ कौन सी करंट है, IE, तो स्मॉल में लिखोगे IE। ठीक है, फिर आ रहा है क्या, प्लस, तो प्लस, फिर आ रहा है HR। H में तो कुछ नहीं कर सकते, HR लिख दिया, लेकिन उभयनिष्ठ आधार है तो यहाँ B और लगा दो। फिर आ रहा है V2। V2 कहाँ की करंट होती है, दूसरे साइड की, यहाँ की, ये दूसरी साइड की करंट है। V1 फर्स्ट साइड की है, तो V2 की जगह यहाँ क्या है, VCB है, तो वहाँ VCB लिख दिया। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, I2 है, उभयनिष्ठ आधार के लिए यहाँ करंट कौन सी है, IC, तो IC इज इक्वल टू, फिर ये HF है, तो HF तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपके पास क्या लगा दोगे, B लगा दोगे। उभयनिष्ठ आधार है I1 क्या है, यहाँ करंट होती है जो I1 होती है, उसकी जगह क्या लिखोगे, हाई E लिखोगे। फिर आ रहा है प्लस H0 में कुछ नहीं कर सकते, उभयनिष्ठ आधार है तो बस इसके आगे B लगा देना है। और V2 है, V2 यहाँ की साइड की वोल्टता होती है, तो इसे VCB। V1 होती है इस साइड की वोल्टता, करंट इस साइड की I1, उस साइड की क्या होती है, V2 और I2। तो ऐसे देख लेते हैं। अब बस इन इक्वेशन का हम क्या बना देते हैं, ऐसा परिपथ बना देते हैं। तो देखो ये तो फिक्स होता है इनमें, यहाँ ये होगा, यहाँ एक वोल्ट का स्रोत होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा, स्रोत होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिबाधा लगी हुई है, लगा दी, बिल्कुल लगा दी। यहाँ पर दो टर्मिनल होंगे, ये बना दी, बिल्कुल ऐसा का ऐसा बना दिया। यहाँ पर देखो करंट क्या है, I1। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ लगानी है। तो अब वोल्टता V1 की जगह क्या है बताओ, यहाँ पर VEB है। कितनी है हमारे पास, VEB है, ठीक है। ये इसका मान क्या होता है, HIB होता है। और करंट यहाँ निवेशी में कौन सी होती है, IE होती है, ठीक है। फिर इसका मान क्या होता है, इसका मान देखो HRB इंटू क्या, VCB। यहाँ भी तो चेंज करना है सारा का सारा, यहाँ चेंज कर दो। अच्छा HF को क्या लिखते हैं,
ये दूसरी इक्वेशन देखो IC, यहाँ करंट दिखाओगे I2 की जगह क्या आएगी, IC आएगी, I2 की जगह क्या आएगी, IC आएगी। HO की जगह क्या लिखना है, HOB लिखना है। वोल्टा V2 क्या है, VCB, तो यहाँ क्या लिखोगे, VCB लिख दोगे, ठीक है। HF तो HF ही लिखोगे, बस आगे क्या लगाना है, B, और I1 की जगह कौन सी करंट होती है, IE, ये दोनों जुड़े होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, तुल्य परिपथ उभयनिष्ठ आधार का। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम इनका क्या बनाते हैं, तुल्य परिपथ बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं, देखो कॉमन एमीटर का कैसे बनता है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आएगा ही, ध्यान से सुनना है बस, है ना। देखो सेकंड क्या होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कि क्या, कॉमन एमीटर। तो जल्दी से इसका क्या बना लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं। देखो कॉमन एमीटर में मैंने बताया था E को कॉमन करना है, उभयनिष्ठ करना है, तो ऊपर तो क्या लेते थे हम, C लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे हम, P लेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या लेंगे, E लेंगे, E, B और C। और ये ट्रांजिस्टर का क्या हो गया, सिंबल, NPN ट्रांजिस्टर है। E को क्या करना है, उभयनिष्ठ, यानी E से एक टर्मिनल यहाँ ले लिया हमने, और E से एक टर्मिनल यहाँ ले लिया। इतना तो सेम है ना, इसमें तो कुछ अंतर करना नहीं है आपको, करंट वरंट कुछ नहीं देखनी है जब H प्राचल बना है ना। अब देखो ये B है और ये E है, तो इसके बीच में वोल्टा VBE होगी। ये C है, ये E है, तो CE के बीच में वोल्टा क्या होगी, VCE होगी। क्लियर है। यहाँ करंट निवेश कर रहे हैं, तो करंट की दिशा कहाँ मारेंगे, अंदर की ओर, यानी कि क्या, हाई बी, और यहाँ से भी अंदर की ओर मारेंगे करंट कितनी, IC। बाकी चाहे कैसे फ्लो हो रही हो ना, ठीक है। I1 अंदर की ओर, I2 इधर अंदर की ओर, I1 इधर और IB इधर और IC इधर। यहाँ कौन सी करंट फ्लो हो रही होगी, IB, और C पर कौन सी, IC। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो V1 की जगह यहाँ क्या है, VBE स्मॉल में लिखना है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू HI बिल्कुल लिखेंगे HI, बस उभयनिष्ठ कौन सा है, E है, तो नीचे क्या लगाना है, E लगाना है। I1 की जगह कौन सी करंट है, IB आएगी, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है HR लिखेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो E लगाएंगे। V2 यहाँ पर वोल्टता होती है, यही होती है ना वोल्टता, तो इसकी जगह आएगी VCE आएगी, ठीक है। I2 क्या होती है, इस साइड की करंट होती है, I2 क्या है, IC है। फिर HF आएगा, HF, और नीचे क्या, E। I1 सब्सक्रिप्ट में लगाते हैं ना, I1 इस साइड की करंट होती है, क्या है, IB है, प्लस HOE, और V2 यहाँ वोल्टता होती है, कितनी होगी, VCE होगी, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या बनाते हैं, तुल्य परिपथ। ये इधर होगा, यहाँ पर स्रोत लगा होता है, बिल्कुल लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा होता है, स्रोत लगा होता है, बिल्कुल लगा होता है, यहाँ भी होता है, हाँ, और ये होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले E उभयनिष्ठ कर रखा है, तो नीचे लिख दो E, और ये क्या कर रखा है हमने, उभयनिष्ठ कर रखा। B करते हैं तो B को हम नीचे लिखकर क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। अभी क्या कर रखा है, E कर रखा है, तो E को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब देखो सर्किट बनाओ, यहाँ I1 करंट होती है, I1 करंट निवेशी की होती है, क्या है, IB, तो यहाँ पर क्या है, IB है। वोल्टा V1 यहाँ VB है, VBE। चाहे इस इक्वेशन को यहाँ बना दो, चाहे ऐसे समझ लो ना,
इसके बाद एच आर आता है यहाँ पर, इसका मान क्या होता है, एच आई होता है, तो एच आई ई लिखेंगे, एच आई और आगे क्या ई। इसका मान होता है एच आर इंटू वी टू प्लस माइनस, तो एच आर। साथ में आपको क्या और लिखना पड़ेगा बताओ, साथ में आपको क्या और लिखना पड़ेगा, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या लिखना पड़ेगा, एच आर ई। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और V2 की जगह क्या होगा, V2 क्या है, VCE है, VCE। इसके बाद यहाँ जाओ HF इंटू I1, तो HFE। और I1 क्या होता है, यहाँ की धारा होती है, क्या है, IB होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, H0 होती है। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक तो E लगा देते हैं। I2 करंट दर्शाते हैं, तो I2 की जगह क्या होती है, इस साइड की करंट क्या है, IC है। और यहाँ वोल्टा V2 है, यहाँ क्या है, VC है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, VCE लिख देंगे। इस तरीके से हम इसका क्या बना देते हैं, H प्राचल सर्किट बना देते हैं, किसका, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। अब देखते हैं हम किसका, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास का। इजी है ना, ये तो हम कल पढ़ चुके थे, अब उसको किस में बना रहे हैं, ट्रांजिस्टर में। अब देखो जब आप ये पढ़ोगे ना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक याद हो जानी चाहिए आपको, VB इज इक्वल टू HI इंटू IB होता है, HR इंटू VC होता है ना। आगे जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो उसमें ये चीज़ें क्या लेंगे, काम में लेंगे, है ना। अब देखो तीसरा जो आता है वो आता है कौन सा, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तीसरा आता है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। ठीक है, यानी कि क्या, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं क्या, CC। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें क्या होता है, इसका सिंबल बनाते हैं हम, सिंबल बनाते हैं, सिंबल 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 बना दिया, ये। ठीक है, नीचे अब कौन सा लेंगे हम, C, ऊपर कौन सा, E, और ये कौन सा, B। करंट बाहर की ओर है, E पर ही दिखाते हैं, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, NPN ट्रांजिस्टर हो गया। C कॉमन है, तो इससे हम निवेशी में भी लेंगे और किस में भी लेंगे, हम निर्गत में भी लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, B है, और ये कौन सा है, E है। B और E के बीच में वोल्टता क्या होती है, VBE होती है, सॉरी, B और C के बीच में वोल्टता VBC होती है, वोल्टेज है ना। E और C के बीच में क्या होती है, VEC होती है, VEC होती है। अब देखो यहाँ करंट दिखाओगे, वैसे चाहे कहीं भी हो डायरेक्शन, इसको कहाँ दिखानी है, अंदर की ओर। और यहाँ पर अगर पहले वाले में नहीं शो की हो तो कर देना ना। और यहाँ पर क्या दिखाओगे, IE। E पर तो कौन सी करंट होती है, IE, और B पर कौन सी करंट होती है हमारे पास, क्या, IB होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी। V1 निवेशी वोल्टता होती है, VBC है, VBC इज इक्वल टू HIR है, HIR है, और नीचे लगाएंगे अब C, क्योंकि कॉमन कलेक्टर है, उभयनिष्ठ संग्राहक है ना, C लेते हैं उसमें, प्लस इंटू I1 की जगह क्या आएगा, IB आएगा, प्लस आ रहा है, प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, HRC। ठीक है, उभयनिष्ठ संग्राहक में क्या लिखते हैं, HR और फिर C और लिखना है ना। और V2 की जगह क्या होगा, VEC होगा। फिर I2 की जगह यहाँ करंट क्या होगी, IE होगी। HF आएगा, HF उभयनिष्ठ संग्राहक यानी C। I1 निवेशी धारा क्या है, IB है, प्लस H0 उभयनिष्ठ संग्राहक है, तो C। V2 की जगह क्या होगा, VEC होगा।
अब इसका हम तुल्य परिपथ बना देते हैं। देखो इस इक्वेशन का ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो यहाँ पर होता है, यहाँ एक सोर्स होता है, स्रोत होता है, वोल्टा स्रोत है ना। यहाँ पर हमारे पास एक धारा स्रोत होता है, नीचे उभयनिष्ठ क्या करना है, सी करना है, कलेक्टर करना है, संग्राहक करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एच नॉट होता है। ये तो मूल परिपथ होता है हमारे पास, है ना। अब देखो ऐसे ही बनाया मैंने, ये अब लगा दो बस इनमें। V1 की जगह निवेशी वोल्टा VBC, ये लगा दी हमने VBC। निवेशी धारा I1, निवेशी धारा IB, ठीक है। HI तो लिखेंगे ये HI, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, C। फिर इस पर आ जाओ HR, लेकिन उभयनिष्ठ संग्राहक है C। और V2 की जगह क्या होगा, V2 यहाँ की वोल्टा VEC, ठीक है। HF इंटू I1 यानी HFC, और I1 की जगह क्या है, IB, इसकी वैल्यू ये होगी। H नॉट आ रहा है, H नॉट, और इसकी उभयनिष्ठ संग्राहक है तो क्या आएगा, C आएगा। यहाँ धारा I2, यहाँ धारा क्या होती है, IE होती है, और यहाँ वोल्टा प्लस माइनस कितनी होती है, VEC होती है, तो VEC। तो इसका ये हो गया H प्राचल परिपथ। तो देखो उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक के हमने क्या देख लिए, H प्राचल परिपथ देख लिए, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट देख लिए हमने। तो इन सर्किट्स का उपयोग हम यूनिट 3 में करेंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।